घर में कितना रखे कैश, जरूर जान लीजिए ये नियम, वरना हो सकती है आपको जेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि घर में कैश या रुपये रखने के क्या है नियम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि घर में कैश या रुपया रखने के भी कुछ नियम हैं। अगर आप घर में ज्यादा कैश या रुपया रखते हैं और आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको जेल भी हो सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो नियम। ज्यादातर लोग बैंक के साथ घर में भी कैश रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना काम कर सकें और बार बार बैंक ना जाना पड़े। बहुत सारे बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर पर कैश रखते हैं, लेकिन उन्हें इनके नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घर में कैश या रुपया रखने के क्या है नियम। क्या सरकार की तरफ से इसकी कोई लिमिट निर्धारित की गई है या नहीं, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी हो सके और भविष्य में आपके साथ अगर कोई घटना घटे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सरकार की तरफ से घर में कैश रखने की कोई लिमिट सरकार ने डिफाइन नहीं करी है, लेकिन अगर आपके पास में जरूरत से ज्यादा कैश है तो आपको उसका सोर्स बताना जरूरी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। कैश के जरिए बड़े लेन देन करने पर भी आपको दिक्कत हो सकती है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। सरकार लगातार डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में लगातार कैश ट्रांजैक्शन करने के जो नियम हैं उनके अंदर सख्ती करी जा रही है। और वैसे भी आज के समय पे डिजिटल पेमेंट करना बहुत ही सुरक्षात्मक और आसान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं भारत सरकार की तरफ से कैश को लेकर क्या क्या है नियम। तो सबसे पहले, एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे बैंक में जमा कराने पर या निकलवाने पर आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। अगर आप कैश के माध्यम से पे ऑर्डर या डीडी बनवा रहे हैं तो भी आपको पैन नंबर देना जरूरी होगा। वहीं आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन कैश में नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं 20,000 रुपए से ज्यादा का, तो आपको बैंक के माध्यम से ही वो लोन लेना होगा। आप अपने मेडिकल खर्च के अंदर जो हॉस्पिटल का बिल है वो आप 5,000 रुपए से ज्यादा कैश में पे नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा का बिल है तो आपको चेक या बैंक के माध्यम से ही वो पेमेंट करनी होगी। अदरवाइज आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज से 50,000 रुपए से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं, इसके लिए भी नियम है। आप कैश में किसी भी संस्था को 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी नियम है। आपको किसी को 2,000 से ज्यादा का चंदा या दान देना है तो आपको बैंक के माध्यम से ही वो ट्रांजैक्शन करनी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा की कैश में नहीं कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन आपको बैंक के माध्यम से ही करनी होगी। आप मार्केट में जाकर कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का आइटम या प्रोडक्ट आप कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं। उससे ऊपर के लिए आपको बैंक के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन करनी होगी। साथ ही एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने ही अकाउंट से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो बैंक आपका टीडीएस भी काटेगा। ये भी नियम कैश को लेकर सरकार ने बनाया हुआ है। नए नियमों के तहत अगर आप अपने घर पे कैश रखते हैं और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी सरकार की तरफ से पूछी जाती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। अगर आप उसका सोर्स बता देते हो, ये पैसा कहां से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हो तो सरकार की तरफ से 137% की पेनल्टी का क्लॉज है। आपके ऊपर 137% की पेनल्टी लग सकती है।
तो दोस्तों, कैश से जुड़े नियमों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सरकार के नियमों के अनुसार ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तो गाइज, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।